था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। आज प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद प्रस्थान में सामवेदीय केनोपनिषद के चौथे मंत्र का विचार है, जो द्वितीय खंड में चौथे मंत्र का विचार है। आज दिनांक 28/8/2020 विक्रम संवत्सर 2077। तो आप कल के दिन में यहाँ तक विचार सुना था, इस मंत्र की मीमांसा श्रवण कर रहे थे कि विज्ञानावभासों में ब्रह्म की अनुभूति, ये विषय था। मंत्रोच्चारण एक बार कर लेते हैं। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। इसका अर्थ आपने कल सुना था। और प्रतिबोध विदितम माने हर जगह ज्ञान आप इंद्रियों से भी करते हैं, अंतःकरण से भी करते हैं और मन से भी ज्ञान करते हैं। कैसे? जब आपने कोई ठंडा गर्म खा लिया, तो जब आपने फ्रिज का पानी, ठंडा ठंडा पानी पी लिया, पीने के बाद ऐसा लगता है पेट शीतल हो गया। पुदीना की टैबलेट आपने खा ली और खाने के बाद में पेट पूरा ठंडा ठंडा हो जाता है। अन्य कोई चीज़, पेय पदार्थ ठंडा या गर्म पी लिया, उसके बाद में अंदर में ऐसा एहसास होता है कि पेट एकदम से ठंडा ठंडा या गर्म गर्म हो गया। आंतों के अंदर में आखिर आंख देख नहीं सकती है, कान सुन नहीं सकते हैं, हाथ से आंतों के अंदर छू नहीं सकते हैं, न आप अंदर की सुगंधी दुर्गंधी ले सकते हैं। तो इंद्रियों से अंदर का जो ज्ञान है वो इंद्रियों से नहीं हो सकता है। फिर जो आपके पेट के अंदर पेट ठंडा ठंडा हो गया, आखिर ये किससे हुआ?
किसने जाना। जिसे बाहर में भी आपको ठंडा गर्म स्पर्श होता है, ऐसी आंतों के अंदर भी त्वक इंद्रिय है, अंदर भी ठंडा गर्म महसूस होता है। तो उसके लिए अंतःकरण, अंतः माने पेट के अंदर कर्म साधन, पेट के अंदर, हृदय के अंदर, मन के अंदर की बात को भी जानना। तो आंतों के अंदर जो हो रहा है ठंडा गर्म, वो आपने मन रूपी आंख से जाना। और अगर मन अंदर नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, तो आप बाह्य व्यवहारिक क्षेत्र में भोजन कर रहे हैं, बहुत सारे व्यंजन बने हैं, और आपको कहीं बाहर का, आपका मन कहीं बाहर अपनी ऑफिस में, कारखाने में बाहर चला गया, भोजन भी कर रहे हैं, तब आपकी धर्म पत्नी आकर के पूछती है नमक कैसा है, तब आपको होश आता है कि बताते हैं। भोजन करते हुए भी, चबाते हुए, ग्रास लेते हुए, चबाते हुए, निगलते हुए, इतना सब होने के बावजूद भी आप भोजन का स्वाद नहीं बता सकते हैं। कथम माने क्यों नहीं बता सकते हैं? तत्र मनन अभूम, इंद्रियां अपने विषय को भोग रही हैं, जबान रसगुल्ले को खा रही है, पर जबान उसका टेस्ट नहीं बता सकती है, कभी मीठे का, कभी नमक का, उसका टेस्ट नहीं बता सकती है। जितने भी लोग हैं, आप सबसे एक हमारा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के लिए एक ही बार करना होता है, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो रोज आपके पास आता रहेगा। और लाइक और कमेंट, कमेंट में ओम नमो नारायणाय या जय महाकाल या ओम ही लिख दें। इतना रोज आप जो भी सुनते हैं तो इतना जरूर करें। एक तो उसको लाइक करें, और दूसरा कमेंट जय महाकाल ये भी लिख सकते हैं, ओम भी लिख सकते हैं, प्रणाम भी कर सकते हैं। ये तो बड़ी भारी परंपरा आप शांकरी परंपरा से श्रवण कर रहे हैं, ये आप जरूर ध्यान रखें। और भी जो, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ेगा, तो आपके यहाँ पर रोज आता रहेगा। पर लाइक और कमेंट ये रोज करें, अच्छा लगेगा हमको भी। कमेंट करने का अर्थ है आपका सिग्नेचर कि आपने सुना है। और ये चैनल में आपको पूरा शिवपुराण, प्रस्थानत्रय, भाष्य के सहित सब आनंद लो। और ये ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना। मन का मैल, मन का जो मैल वो भी धुल जाएगा। आपको समझ में आए या ना आए, सुनने से भी पाप नाश होते हैं, वेदवाणी हैं। तो ये आप सुन रहे थे कि सुसंवेद्य, यानी कि इंद्रियों से भी आपको ज्ञान होता है, परंतु इंद्रियां तब तक काम नहीं करेंगी जब तक उस जगह मन एकाग्र नहीं होगा। और अंदर जो आंतों के अंदर ठंडी गर्मी में एहसास आप करते हैं कि पेट पूरा ठंडा हो गया, तो आखिर जो पेट ठंडा अंदर हो, ये ठंडा किसने जाना? तो वहां पर मनसा, वहां मन के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा अंदर जाना। परंतु अपर मन जाना तो है, परंतु कैसे? वहां पर साक्षी, वहां पर साक्षी प्रकाशक है। अंतःकरण जहां इंद्रियां भी नहीं पहुंच सकती हैं, वहां पर मन और बुद्धि पहुंच जाती है एक पल में। ऑटोमेटिक सिस्टम, ब्रह्मा जी का कंप्यूटर, ब्रेन इतनी तेज काम करता है, मन इतनी तेज काम करता है कि, और जहां मन जितनी तेजी से जाता है, और मन के जाने के पहले चेतन आत्मा वहां पर मौजूद होता है। मनसो जबियो, मन से भी तेज जवान, तेज
बलवान है। तो ऐसे आत्मदेव के विषय में आप श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसा आत्मा प्रतिबोध विदितम, इंद्रियों से ज्ञान होता है, वहां भी चेतन ही प्रकाशक है। मन बुद्धि अंतःकरण से जो बोध होता है वहां भी साक्षी भाष्य है, वहां पर भी आत्मा का ही प्रकाश है, चेतन का। अगर चेतन न हो तो मन भी तो अपने आप में जड़ है, संभव नहीं है। इसलिए अंतःकरण और इंद्रियां दोनों का प्रकाशक जो है वो मन है। ये आपने सुना, प्रतिबोध विदितम। प्रत्येक बोध में, प्रत्येक ज्ञान में, इंद्रिय और अंतःकरण के ज्ञान में आत्मा ही कारण है, ब्रह्म ही कारण है। जगन्यंता ईश्वर की उपस्थिति से ही ये जड़ जो इंद्रिय और मन है ये भी चेतन जैसे लगते हैं, चेतन की तरह काम करते हैं, पर वहां पर आत्मा साक्षी स्वयं प्रकाश। ये आपने सुना, प्रतिबोध विदितम श्रुति का अर्थ है। अब इस जगह पर कुछ बौद्ध पक्ष, बुद्ध तो वहां पर विज्ञानवादी भी कहते हैं। तो बुद्धि जिस आकृति की होती है और वही पदार्थ सामने होता है, तो पदार्थ के आकार की बुद्धि, अथवा तो ये आप यहीं इसी भगवान भाष्यकार की वाणी में सुनो तो अच्छा लगेगा। तथा बौद्ध मतानुसार तो विज्ञान की स्वसंवेद्यता, स्वप्रकाशता, संवेद्यता मन जानने वाला, ज्ञान स्वरूपता, जानने की क्षमता, योग्यता, संवेद्यता, स्वसंवेद्यता स्वीकार करने पर भी उसकी क्षणभंगुरता, निरात्मकता सिद्ध होने लगेगी। और ऐसा अविनाशी होने के कारण विज्ञाता की विज्ञाति का लोप नहीं होता है। इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो भी कुछ समय के लिए रहता है, बाद में नष्ट हो जाता है। बुद्धि में आपने कंठस्थ कर लिया, बुद्धिर द्विधा स्मृते अनुभवश्य। नैयायिकों ने बुद्धि को दो तरह का माना है, एक स्मृति रूपा और एक अनुभव रूपा। तो आपने बुद्धि कोई पदार्थ ज्ञान किया, बुद्धि से आपने कंठस्थ कर लिया मेधा, परंतु कंठस्थ की हुई वस्तु हमेशा बनी रहे ये जरूरी नहीं है। परंतु आत्मा की सामीप्यता, आत्मा की उपस्थिति, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। बुद्धि से जो आपने ज्ञान किया है वो क्षणभंगुर है, यानी कि वो निरात्मक है, क्षणभंगुर है। परंतु आत्मक ज्ञान जो आत्मा है वो क्षणभंगुर भी नहीं है और निरात्मक भी नहीं। निरात्मकता का अर्थ होता है अनात्मा, अचेतन, जड़। तो अविनाशी होने के कारण विज्ञाता की विज्ञाति का लोप नहीं कभी होता है। वो नित्य विभू और सर्वगत है। बुद्धि भी क्षणभंगुर है, मन भी क्षणभंगुर है। मन भी हमेशा आपका एक रस नहीं रहेगा, अभी कुछ सोचेगा अगले पल कुछ सोचेगा। बुद्धि आपकी अभी अच्छा काम कर रही है, हो सकता है अभी आपकी सतोगुणी बुद्धि है, और जब गुण चेंज होगा तो वो बुद्धि तमोगुणी भी हो सकती है, रजोगुणी भी हो सकती है। आप कहते हैं ना इनकी बुद्धि बिगड़ गई है, और होई बुद्धि जो परम सयानी। और जो बुद्धि सतोगुणी होती है वही ब्रह्म का वर्ण करती है। इसका अर्थ है बुद्धि सतोगुणी भी होती है, बुद्धि रजोगुणी भी होती है और बुद्धि तमोगुणी भी होती है। मन सतोगुणी भी होता है, मन रजोगुणी भी होता है और मन तमोगुणी भी होता है। परंतु आत्मा जो आत्मा है वो निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। आत्मा में किसी गुण का प्रवेश नहीं हो सकता है और आत्मा किसी गुण से प्रभावित नहीं हो सकता है। न आत्मा कभी सतोगुणी होता है, न आत्मा कभी रजोगुणी होता है, न आत्मा कभी तमोगुणी होता है। तो बुद्धि के ज्ञान में और आत्मा के ज्ञान में ये अंतर है। बुद्धि अंतःकरण भी सत्र, अंतःकरण के नीचे सब इंद्रिय आदि आते हैं। जब अंतःकरण में सत रज तम का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन भी सत रज तमो गुण की आकार की बन जाती हैं, या मन भी बन जाता है, मन नपुंसक लिंग में आता है।
मन का अपना स्वभाव यह है, मन न स्त्री है न पुरुष है। बुद्धि तो स्त्रीलिंग में आती है, इसलिए बुद्धि शासन करती है। और मन का मनस शब्द है, सकारांत नपुंसक लिंग है ये व्याकरण में। तो मन जो है ना, तो मन, यही मन ब्रह्माकार होता है। देखो, पूर्ण स्त्रीत्व भी अच्छा है, पूर्ण पुरुषत्व भी अच्छा है, पर नपुंसक होना अच्छा नहीं है। पर नपुंसक योनि मिलती किस पाप से है? तो ये आप अर्जुन गीता और सूत संगीता आदि वहां पर देख सकते हैं। तो वहां पर जो व्यक्ति कोर्ट में, कचहरी में, या फिर घर में, या सभा में, या फिर कोई पंचायत हो रही है, और वहां पर जो किसी के प्रति, किसी के विषय में झूठी गवाही देता है, किसी भी लालच में, पैसे आदि के लालच में, अगर वो किसी के प्रति झूठी गवाही देता है, वो व्यक्ति अगले जन्म में या 100 जन्म के बाद इस पाप के परिणाम से वो नपुंसक योनि को प्राप्त करेगा, झूठी गवाही देने से। और तो बुद्धि स्त्रीलिंग में है, आत्मन अन्नत पुल्लिंग है, आत्मा भी पुल्लिंग है, आत्म शब्द पुल्लिंग में आएगा, अन्नत पुल्लिंग। और ब्रह्म शब्द, ब्रह्मन शब्द इन नपुंसक लिंग में आ जाएगा है। तो यहां पर जो क्षणभंगुरता और निरात्मकता, ये अंतःकरण के ज्ञान में, और सर्वगत, नित्य, विभु, वह महान आत्मा, अजर, अमर, अविनाशी, अमृत, अभय रूप इत्यादि श्रुतियां बाधित हो जाएंगी अगर आत्मा के ज्ञान को क्षणभंगुर मानोगे तो। इसलिए जो आत्मा है, आत्मज्ञान है, वो आत्मा अजर, अमर और अविनाशी अभय रूप है। और क्षणभंगुरता जब बुद्धि से या मन से, उससे जो ज्ञान होता है, वो क्षणभंगुर है। इसके सिवा जो लोग प्रतिबोध शब्द से, जैसा कि सुषुप्त पुरुष को होता है, वह निर्निमित्त बोध ही प्रतिबोध है, ऐसे अर्थ को कल्पना करते हैं, अथवा जो दूसरे लोग मुक्ति के कारणभूत एक बार होने वाले विज्ञान को ही प्रतिबोध समझते हैं। बोध माने ज्ञान, प्रतिबोध ज्ञान, फिर ज्ञान, फिर ज्ञान। जैसे अनुशब्द का अर्थ है अनुगामी, गम धातु है, गम धातु से अनु उपसर्ग लग जाएगा, तो गम धातु गच्छति, गमन करना, अनु लग गया तो पीछे गमन करना, अनुगच्छति। तो यहां पर जो समझते हैं वे कुछ भी माना करें, बिना निमित्त से हो अथवा निमित्त से हो, एक बार हो अथवा अनेक बार हो, वह सबका सब प्रतिबोध ही है। इसका विशेष विवेचन करने से हमें कोई प्रयोजन नहीं लगता है, कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। क्योंकि कारण मुमुक्षुगण उपर्युक्त प्रतिबोध से, अर्थात प्रत्येक बौद्ध प्रत्यय में होने वाले आत्मज्ञान से ही अमृतत्व माने अमरण भाव, अर्थात अपने आत्मा में स्थित होना रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं। अतः वह जो ब्रह्म है, वो प्रत्येक बोध में अनुभव होने वाला ही माना गया है। ब्रह्म को प्रतिबोध में, प्रत्येक बोध में वो अनुभव जो है, वो अनुभव गम्य भजई जे संता, वहां पर अनुभवात्मक जो वृत्ति है, सत्तात्मक जो वृत्ति है, जो अनुभव है, अनुभव रूप ज्ञान को ब्रह्म माना है, सत्ता को ब्रह्म माना है। तो यहां पर अनुभव होने वाला ही माना गया है, ऐसा इसका अभिप्राय मानना चाहिए। यानी कि जो प्रत्येक माने आत्मज्ञान से ही अमृतत्व माने अमरण भाव, अर्थात अपने आत्मा में स्थित होना रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं। माने अपने आत्मा में मैं रूप से अनुभव करना, आत्मा में स्थित होना, और इसी को वो मोक्ष मानते हैं। अतः वह ब्रह्म प्रत्येक बोध में अनुभव होने वाला है।
बुद्धि से जो जो ज्ञान होता है, हर ज्ञान के साथ प्रतिबोध विदितम, तो वहां पर हर बौद्धिक ज्ञान के साथ में वहां पर अनुभव भी जुड़ा है, तो यहां पर अनुभव होने वाला ही माना गया है, ऐसा इसका अभिप्राय है। क्योंकि बोध का प्रत्यगात्म विषयक होना ही अमरत्व में कारण माना गया है। प्रत्यगात्म माने अंतर, पराग माने बाहर, तो आत्मा की अनात्म रूपता उसके अमरत्व का कारण नहीं हो सकती है। अगर आत्मा को अनात्मा मानते हैं तो वो अमर कभी नहीं हो सकता है। आत्मा को अगर अमर मानते हैं तभी वो व्यक्ति अमर हो सकता है। तो इसलिए आत्मा की अनात्म रूपता, न आत्मा अनात्मा, यानी कि आत्मा की अनात्म रूपता उसके अमरत्व का कारण नहीं हो सकती है। आत्मा का जो अमरत्व है उसका स्वरूप भूत होने के कारण अहेतुक ही है, कोई हेतु नहीं है। अहेतुक ना स्वाभाविक है। इसी प्रकार आत्मा की मृत्यु भी अविद्यावश उसमें अनात्मत्व की उपलब्धि ही है। अगर कोई कहते हैं आत्मा मरता है, तो आत्मा कभी मरता नहीं है, मरता अनात्मा है। और संसर्ग और भ्रांति होती है कि आत्मा मर गया, आत्मा चला गया, आत्मा मर गया, और मृत्यु होती है अनात्मा की। तो फिर उपर्युक्त आत्मज्ञान से किस प्रकार अमरत्व लाभ कर लेता है? एक प्रश्न यहां पर हुआ। अगर आप ऐसा मानते हैं तो फिर उपर्युक्त आत्मज्ञान से किस प्रकार से अमरत्व लाभ कर लेता है? इस पर कहते हैं कि जो मुमुक्षु पुरुष है, मोक्ष सुख यदि चाहता, मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष कहते हैं कि जो मोक्ष सुख तू चाहता, विष सम विषय सुख त्याग रे, और तो विष के समान विषयों को त्याग देता है और मोक्ष को चाहता है। मोक्ष का अर्थ होता है संपूर्ण दुखों की निवृत्ति, और परमानंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। फिर कभी दुख नहीं आए। सभी दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। और इस मोक्ष को जो चाहता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। और ऐसे मोक्षी प्राप्ति में जो बाधा होती है, उस बाधा को वो सहज में त्याग देता है। और मुमुक्षु पुरुष आत्मा अर्थात अपने स्वरूप के ज्ञान से वीर मान होता है बल, मनोबल, बौद्धिक बल, शारीरिक बल, आत्मबल, धैर्य बल, बलम ब्रह्म इत्युपासित। सामवेद के छांदोग्य श्रुति में आप सुनेंगे आगे कि बल की ब्रह्म रूप से उपासना करना चाहिए। इसके बल केवल एक ही नहीं, बल कई तरह के होते हैं। और जो इसलिए हमेशा विवेकी पुरुष को हम बल की उपासना करना चाहिए। मनोबल, बौद्धिक बल, शारीरिक बल, योग्यता का भी बल होता है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। महत्वपूर्ण वो व्यक्ति नहीं होता है जो बहुत महत्वाकांक्षी होता है। महत्वपूर्ण वो व्यक्ति होता है जो ये मानता है कि पहले डिजर्व होना, योग्य होना, और योग्य होने के बाद महत्वाकांक्षा करना। और अयोग्य व्यक्ति अगर महत्वाकांक्षा करता है, किसी को चाहता है और योग्यता उसमें है नहीं। एक जन कहने लगे कि हमारे दादा इतने वीर थे कि शेर से सीधे सीधे लड़ गए। बोले परिणाम क्या हुआ? बोले फाड़ दिए गए। जब तुम्हारे में क्षमता नहीं है तो शेर से लड़ने ही क्यों जाते हो? अरे पशु है, नाखून वाला है, तो मनुष्य हो, मनुष्य में रहे, शेर से क्यों करते हो? तो अगर इसलिए पहले योग्यता, हिंसक पशु से युद्ध करना है तो आपको अपनी योग्यता माने बल का उपादान करना है, बल का उपार्जन करना चाहिए। तो ऐसे यहां पर तो वीर माने बल,
तो आत्मा अर्थात अपने स्वरूप के ज्ञान से, अपने स्वरूप के ज्ञान जिसको पास में है वही वीरवान है, वही बलवान है। स्वस्मिन निष्ठा स्वस्था, स्वस्मिन अपने स्वरूप में स्थित है वही स्वस्थ है। स्वस्मिन माने अपने आत्म स्वरूप में, जो आत्म स्वरूप से रहता है वही वीरवान और बलवान माना जाता है। मैं आत्मा हूं, न मन हूं, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ऐसा जो आचार्य शंकर ने ये लिखा है कि मैं नित्य आत्मस्वरूप हूं। शिवोहमिति भावयेत, श्रीचक्र पूजन करते हैं, श्री विद्या की उपासना करते हैं, तो उनके पूजन करने का अधिकारी वही होता है जो शिवोहमिति भावयेत, माने आत्म भाव में होकर के ही वो श्रीचक्र का स्पर्श करता है, श्रीचक्र पूजन करता है, जप करता है। इसी को बृहदारण्यक श्रुति कहती है कि देवो भूत्वा ये देवम, देव भाव में होकर के देवता का यजन करना चाहिए। और आत्म स्वरूप में आत्मा मैं हूं, आत्म स्वरूप में स्थित होना, इसी का नाम वीरवान होना। वीर माने बल, यानी कि अमरत्व प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करता है। अच्छा, धन, सहाय, मंत्र, औषधि, तप और योग से प्राप्त होने वाला जो वीर, ये भी बल है, ये भी बल है। माने धन बल भी बल है, सहाय, मंत्र बल भी बल है, और औषधि भी बल है, तपस्या भी बल है, योग भी बल है। ये 1 2 3 4 5, तो 5 ये भी बल हैं। परंतु ये बल, कोई रोग हो गया तो स्वस्थ देह भी, रोग स्वस्थ देह को खत्म कर देता है। तो ऐसे ये जो बल हैं, धन, सहाय, मंत्र, औषधि, तप, योग से प्राप्त होने वाला जो वीर है वो अनित्य वस्तु का किया हुआ होने से मृत्यु का पराभव करने में समर्थ नहीं है। इन बल से आप अमर नहीं हो सकते हैं, किंतु आत्मविद्या से होने वाला वीर तो आत्मा द्वारा ही प्राप्त किया जाता है और अन्य किसी से नहीं। इसलिए आत्मविद्या जनित वीर्य किसी अन्य साधन से प्राप्त होने वाला नहीं, अतः वही वीर्य मृत्यु का पराभव कर सकता है, क्योंकि मुमुक्षु पुरुष इस प्रकार आत्मविद्या जनित वीर्य को आत्मा द्वारा ही प्राप्त करता है, अन्य से नहीं। इसलिए आत्म संबंधी विद्या से ही अमृत प्राप्त करता है। आत्मविद्या तपो मूलम, तपस्या का मूल भी आत्मविद्या, ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, श्रुति मंत्र है। और संपूर्ण तपस्या का मूल ब्रह्म विद्या है, और इसी ब्रह्म विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। अथर्ववेदीय मुंडको उपनिषद में कहा है कि यह आत्मा बलहीन पुरुष को प्राप्त होने योग्य नहीं है। नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, अयम आत्मा बलहीनेन न लभ्य। ये आत्मा बलहीन पुरुष माने छोटे निश्चय वाला, ढुलमुल लोटा, बिना पेंदी का लोटा है। आत्मा को तो वही प्राप्त कर सकता है जिसका निश्चय हिमालय के समान कठोर हो। प्रतिज्ञा कर लिया, सब कुछ नाश हो जाए, पर तो हम प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, और ऐसे दृढ़ निश्चय भी एक बल है। और जो निर्बल लोग हैं, कमजोर लोग हैं, कमजोर मन वाले हैं, कमजोर बुद्धि वाले हैं, ऐसे लोग आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आत्मविद्या को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और आत्मा माने यह आत्मा बलहीन पुरुष को प्राप्त होने के योग्य नहीं है, अतः यह आत्मविद्या रूपी हेतु मृत्यु का निवारण करने में समर्थ है, क्योंकि इससे अमृत प्राप्त निश्चित ही होता है। और जो अमृत प्राप्ति का साधन एकमात्र ज्ञान है, और ज्ञान के समान पवित्र कुछ है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मेह विद्यते। इस लोक में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। जिनमें सांसारिक दुखों की बहुलता है, उन देवता
मनुष्य, त्रियक माने गधा घोड़े त्रियक पशु पक्षी ये योनि वाले, और प्रेत आदि भूत प्रेत आदि प्राणियों में अज्ञान बस, अज्ञान के कारण ही जन्म, शरीर का जन्म होना, बुढ़ापा आना, जरा माने बुढ़ापा आना, और बुढ़ापे के बाद तो फिर मौत ही होती है। बुढ़ापा भी एक रोग है, कोई रोग न होने पर भी बुढ़ापा एक रोग है। तो इसे जन्म, जरा, मरण और रोगादि की मृत्यु होना निश्चय ही बड़े दुख की बात है। अतः शेष वार्ता कल करेंगे सुंदर कि आत्मज्ञान ही सार है, श्रुति वाक्य से ये बात कल करेंगे। आज की सेवा यहीं तक। उपनिषद लाइव में आए हुए सभी पुण्यात्माओं को ओम नमो नारायणाय। आज की सेवा यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। और शंकर भगवान की